हाय वेलकम अगेन। आज हम लोग लोक सेवा आयोग द्वारा कराए गए सबसे लेटेस्ट प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न पत्र एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर के प्रश्न हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन के 100 से 25 प्रश्नों को और सामान्य हिंदी के 26 से 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप आरओ और एआरओ देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आयोग 2 से 3 सवाल जरूर रिपीट करता है। बहरहाल हमें इनके प्रश्नों को देख लेना चाहिए। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु का मुप्पंडल पेरुंगड़ी किस क्षेत्र के लिए विख्यात है? तो यह है पवन ऊर्जा। हम आपको बता दें ये आंसर्स आयोग के ऑफिशियल आंसर की से है, तो इसलिए इसमें गलत होने की संभावना न के बराबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, KLZPBS, चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी सबसे ऊपर में क्या है, सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम, उसके बाद से लद्दाख, उसके बाद से जास्कर, उसके बाद से आता है पीर पंजाल, देन आता है धौलाधर, उसके बाद से शिवालिक श्रेणियां। तो चाहे तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, KLZPDS, राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा केरल। एक कथन कारण वाला है, तो बताना है क्या सही है क्या गलत है। डक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार से विपन्न है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ पे भूमिगत जल भंडार न के बराबर है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दूसरा है, डक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश्य विशाल चट्टान की परत है, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं है, राइट। तो यानी ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, एसर्शन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोनों ही करेक्ट हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है? इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंस्टेंट टाइम? इसका आंसर हो जाएगा गियार्डिया, या फिर इसको हिंदी में देखना चाहें तो जियार्डिया, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रवृत्ति होती है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है? ये आपको याद कर लेना चाहिए। ये सवाल ऐसे रिपीट हो सकता है क्योंकि एक नया सवाल है और ये एक अच्छा सवाल भी है, तो याद कर लेना चाहिए। बरजोरा जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है और बाकी सब जो है छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आसान सवाल है, कई बार रिपीटेड है। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। अगला सवाल है, झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि है? आंसर हो जाएगा कारिकलन, ऑप्शन सी। ये आपको याद कर लेना चाहिए, एक नया सवाल है और नए सवाल ही अक्सर रिपीट होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बताइए क्या हो जाएगा? ये है खारवेल, ये कई बार आप देखे होंगे, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये इससे मैच करता है पहला। दूसरा देखते हैं, मंदसौर अभिलेख, ये यशोधर्मन, ये इनका अभिलेख है। एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन सेकंड का, और नासिक गुहा लेख, ये है पुलवामी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। ये देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? बहुत आसान है, कई बार आप देखे होंगे। अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन डी। चित्रकार और दूसरे साइड में शासक दिए गए, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये भी नया सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि फकरुल्लाह, ये शाहजहां के समय का क्या है? चित्रकार है। तो यही एक मैच करता है, बाकी मैच नहीं करते। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। खौंड आंदोलन जो कि 1846 से लेकर 1855 के दौरान हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण हुई थी? राइट। तो ये नर बलि प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त करने की बात की थी, इसलिए इस आंदोलन का जन्म हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? नर बलि प्रथा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान के
किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित है? ये भी आसान है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा, जिनका निधन 2024 में, उन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड किस वर्ष दिया गया? ये इसका आंसर है 2008। इसे भी देख लेना चाहिए। ये सवाल देख लीजिए, वर्ष 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है? कक्षा 8। भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, ये आप कई बार देखे होंगे, ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहले हम लोग को देख लेना चाहिए कि राज्यपाल से संबंधित सारे आर्टिकल देख लेना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल अक्सर चर्चा में रहता है और आजकल खास तौर पे चर्चा में है। तो 153 किससे संबंधित है? राज्यों में राज्यपाल होगा। राज्यों में राज्यपाल। 154 154 यह कार्यपालिका शक्ति का हेड होगा और 155 होता है, ये राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 156 इसके पदावधि की बात करता है, इसका टेन्योर कितना होगा इसके बारे में बात करता है। 157 ये बात करता है नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। 157 158 की बात कर लेते हैं। 158 करता है पद व शर्तें कि उपराज्यपाल के लिए, राज्यपाल के लिए कौन कौन से पद व शर्तें होनी चाहिए। इसके बाद से 159 में इसके शपथ की बात करता है, राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल अपने कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार से करेगा, 160 में इस बात का वर्णन है। 161 ये आपको याद कर लेना चाहिए, ध्यान देना है कि ये क्षमादान की शक्ति के बारे में, या फिर जो दंड में निलंबन या प्रतिहार और लघुकरण की शक्ति राज्यपाल की दर्शाता है। 161 ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा 155 क्या दिया होगा, 155 है राज्यपालों की नियुक्ति, जबकि ये दिया है राज्यपालों को हटाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? यही सुमेलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो ये है वाई चंद्रचूड़। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी हैं, मतलब पिताजी थे, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? तो एक्वारिजिया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एक्वारिजिया क्या होता है? HCl प्लस 3HCl प्लस HNO3 होता है। तो 3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसको एक्वारिजिया कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इधर दिए गए हैं बृहदड़ु, मतलब इंग्लिश देख लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इधर एग्जांपल्स दिए, मतलब उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, राइट। तो डीएनए का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डीएनए होता है जीन को एनकोड करना, और फास्फोलिपिड ये होते हैं कोशिका झिल्ली, और सेलुलोज का एग्जांपल है कोशिका भित्ति। ये देखिए कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है, दोनों में ध्यान रखना है आपको। स्टार्च ये ऊर्जा भंडारण का एग्जाम्पल है। देखिए पहले जैसे ट्रेडिशनल सवाल नहीं आते हैं, अब पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। अगर आपको और भी प्रश्न पत्र जो कि हाल ही में आयोग द्वारा कराए गए हैं उसको देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, चाहे तो उसको आप कवर कर सकते हैं। उसमें 6 प्रश्न पत्र हैं और 49 मिनट का वीडियो, जिसको आप 1.25 या 1.5 पे करके आप बहुत जल्दी देख सकते हैं, और मेरा मानना है उसको देख लेना चाहिए, इससे आपको फायदा जरूर होगा। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि 2 कथन दिए गए, आपको बताना है, एसर्शन रीजन वाला सवाल है, क्या सही है क्या गलत है, राइट। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, ये तो सही है, राइट। पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, करेक्ट है। यानी ए व आर यानी एसर्शन व रीजन बोथ करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस के बारे में आयोग बताता है कि 28 सितंबर, और साथ में भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से तैयार की गई है? जापान। ये मैंने घटना चक्र में देखा था, तो इसका आंसर 29 सितंबर दिया हुआ है। बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा जरूर। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, आयोग ने 28 सितंबर दिए, इसमें क्या
रीजन है, आयोग बता सकता है। बहरहाल अब हम लोग देख लेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्न, जो कि आपके आरओ और ईआरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, संधि विच्छेद, राइट। सिलेबस का पार्ट है साज शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है, तो ये हो जाएगा संध्या। ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? पहले वाक्य में कोई विशेषण नहीं है, दूसरे वाक्य में लड़का आया, इसमें कोई विशेषण नहीं है, लड़का चला गया, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। तब वह लड़का चला आया, राइट। तो इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी, ये कई बार रिपीटेड है, कवयित्री कई बार आता है। पंगत का तत्सम शब्द बताना है, पंक्ति। और शुद्ध वर्तनी ये बताना है, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी, कालिदास ऐसे लिखते हैं, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इधर छूट गए थे, राइट, इधर वाले देख लेते हैं, हमने उसे देखे नहीं, राइट। 25 हो गए, 26 देख लेते हैं। तनय शब्द का पर्याय या पर्यायवाची क्या है? तो ये है पुत्र। तनया होता तो क्या होता? पुत्री होती, राइट। ये नहीं सिलेबस है। ये आपके सिलेबस में है। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहते हैं। और दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहा जाता है, राइट। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो अशुद्ध वाक्य यही है, वह क्रोध में भरकर बोला। ये सुपरफ्लुअस है, इसका इस्तेमाल नहीं करना था, ये एक्स्ट्रा शब्द है, इसको हटा देते हैं। वह क्रोध में बोला, तो ये करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो यही अशुद्ध है, ऑप्शन बी। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितीर्षु कहते हैं। और मोक्ष पाने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये देख लीजिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। कोप का विलोम हो जाता है कृपा। चंद्रमा का आपको पर्यायवाची बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राइट। मृगांक और कलानिधि ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची। राकेश, सुधाकर ये भी है। और हिमांशु, सुधांशु ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रिका और चांदनी ये चांदनी का पर्यायवाची है, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए आंसर का जो ऑप्शन ए। विदेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रवासी कहते हैं। बाकी इसके सारे सवाल हम इधर वाले देख लिए। सो आज के लिए बस इतना ही है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।